तो वो स्टॉक मैंने आपको पहले बताया है, भारी भरकम स्टॉक है, इसलिए वो कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। उसका वीडियो भी हाथी जैसा भारी भरकम होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर के लिए और आपके लिए मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ, वो बहुत भारी भरकम स्टॉक है। आपने सुना भारी भरकम स्टॉक, तो कैसा स्टॉक होगा? हाथी जैसा बहुत विशाल भारी भरकम स्टॉक होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज हाथी जैसा बहुत विशाल और वजनदार स्टॉक की बात करता हूँ। वो स्टॉक का नाम सुनकर स्टॉक मार्केट के छोटे छोटे स्टॉक है वो कांपने लगते हैं। ये स्टॉक का नाम है एमआरएफ का स्टॉक। ये हाथी जैसा भारी भरकम स्टॉक का एनालिसिस करना है, उसकी टारगेट प्राइस क्या रहने वाले है वो बात तो करनी है। साथ साथ ये स्टॉक ने पहले बहुत इतिहास रच दिया है वो बात करनी है, क्योंकि ये स्टॉक है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपाया है। इसलिए आप भारी भरकम हाथी जैसा स्टॉक एमआरएफ का प्रेडिक्शन सुनते हो या उसका वीडियो देखते हो, इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, आप ये हल्की सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो एक न एक दिन ये चैनल भी हाथी जैसी भारी भरकम चैनल बन जाएगी। बस आपसे मैं यही चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। वो 5,000 की कंपनी की रेस में एक ऐसी कंपनी है, उसका स्टॉक है, उसकी प्राइस ने 1,00,000 की सपाटी को क्रॉस कर दिया है सबसे पहले। इसलिए ये स्टॉक हाथी जैसा भारी भरकम स्टॉक बन गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर रमूजी बात में कमेंट करते हैं कि 1,30,000 से ज़्यादा उसकी प्राइस है, ये कंपनी एमआरएफ का स्टॉक में खरीदूं या 1 साल का राशन खरीद लूँ। क्योंकि कोई घर में 2-3 मेंबर रहते हैं तो 1,00,000 का रेशन से पूरा वर्ष निकल जाएगा उसका। इतनी बहुत उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है। और अब ये कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है? वो प्राइस फिर से अपना जादू दिखा सकती है और ये प्राइस फिर से अपना जादू दिखाकर 2,00,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, वो बात आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एमआरएफ कंपनी की कहानी में आपको सुनाने बैठूंगा तो आपको लगेगा कि ये कोई स्टॉक का प्रेडिक्शन करने बैठा है या कोई छोटी मोटी फिल्म है उसकी स्टोरी सुनाता है। क्योंकि आज़ादी से कुछ साल पहले एक कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी थी, लेकिन अभी के टाइम पे एमआरएफ कंपनी ने करोड़ों रुपया का अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है। और ये कंपनी सिर्फ टायर नहीं बनाती है। सबको लगता है मेरी बाइक है, मेरी 4 व्हील्स है, मेरी बस है, उसमें मैं एमआरएफ का टायर लगवा दूंगा तो 2-3 साल मेरी गाड़ी आराम से दौड़ पाएगी। वो बात आप सच करते हो, क्योंकि ये कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मजबूत सड़क पे रफ्तार से कोई गाड़ी दौड़ती है, वो गाड़ी में बैठे कोई इन्वेस्टर या कोई दूसरे इंसान या आपको ऐसा एहसास कराती है, मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये गाड़ी में एमआरएफ कंपनी का टायर है। ये सुरक्षित लाइफ का एहसास कराती है एमआरएफ कंपनी। ये कंपनी का वॉल्यूम सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी की मार्केट कैप 15,600 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। ये कंपनी का आरओसी रेशियो 17.7 है। ये कंपनी का पीई रेशियो 27 है, पीबी रेशियो 3.2 है और ये कंपनी की डेबिट इक्विटी सिर्फ 0.1 है। स्टॉक मार्केट में काम करना है, स्टॉक मार्केट में खेलना है तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि आज मैं बात करता हूँ एमआरएफ कंपनी का स्टॉक के, वो सामान्य स्टॉक नहीं है, वो शार्क मछली या हाथी जैसा भारी भरकम स्टॉक है। उसका प्रूफ देता हूँ तो आप ध्यान से सुनिए। ये कंपनी की प्राइस 2003 में सिर्फ 1,000 रुपया थी। 7 साल बाद 2010 में ये कंपनी की प्राइस 1,000 से आगे बढ़कर 5,000 रुपये चली गई थी। लेकिन रुकिए, ये कंपनी की प्राइस 1,30,000 के आसपास अटकी हुई नहीं है। सीरियस होकर सोचना चाहिए कि कोई कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। 20 साल पहले 2003 में उसकी प्राइस सिर्फ 1,000 थी। 20 साल के बाद ये कंपनी 1,50,000 तक पहुंच गई थी। वो कितना बड़ा मुनाफा है वो आप सोचिए। अब तो कई इन्वेस्टर या उसके घर पे ये रमूजी बात चलती है कि ये 1,00,000 से ज़्यादा कीमत वाला मैं स्टॉक खरीदूं या शादी कर लूं। क्योंकि मैं स्टॉक खरीदूंगा तो शादी करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बचेंगे, ऐसा शायद छोटे छोटे इन्वेस्टर सोचते होंगे।
अब ये कंपनी का स्टॉक है, उसका टारगेट की मैं बात करता हूँ तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाकर 1,50,000 का उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो भविष्य में 2-3 साल के बाद या 1 साल के बाद भी ऐसा बन सकता है कि ये कंपनी उसका दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2 लाख का बना सकती है। तो फिर से इतिहास रचेगी ये MRF कंपनी कि दूसरी कोई कंपनी है उसमें दम नहीं है कि वो MRF के आगे दौड़ सके। शायद आने वाले टाइम पे वो कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं करती है, ये कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है और ये कंपनी उसकी हेल्थ है उसकी अच्छी तरीके से केयर नहीं करती और ये कंपनी को खांसी या बुखार आ जाती है तो वो कंपनी का स्टॉक वहां से नीचे गिर सकता है। नीचे गिरेगा तो 1 लाख की सपाटी पे उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, वहां से ऊपर आने का चांस बनता है। लेकिन वहां से ऊपर नहीं आता, 1 लाख से नीचे चला जाता है तो सब इन्वेस्टर को 50,000 का सपोर्ट टच करती है ये कंपनी, वो इंतजार भी करना चाहिए। या अभी के टाइम पे या पहले से कोई भी इन्वेस्टर है उसने ऑलरेडी ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और आने वाले टाइम पे ये कंपनी की प्राइस 2 लाख तक जाती है तो उसका पुराना इन्वेस्टर है उसने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, उसको ये कंपनी कैसी फीलिंग करा सकती है, उसका पोर्टफोलियो है उसमें एक साहूकार जैसा जोश आ जाएगा और करंट मारेगा उसका पोर्टफोलियो। ये मेरे यूट्यूब चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि स्टॉक मार्केट की बहुत सारी कंपनी का मैं स्टडी करता हूँ, उसका एनालिसिस का वीडियो बनाकर डालता हूँ और समय समय पे स्टॉक मार्केट का अपडेट है, उसमें किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, पैसा मिले या न मिले वो तो दूसरी बात है, लेकिन लॉस से किस तरीके से बचा जाता है वो सब बात आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है ये एजुकेशन बढ़ाना, क्योंकि वो स्टॉक मैंने आपको पहले बताया है भारी भरकम स्टॉक है, इसलिए वो कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। उसका वीडियो भी हाथी जैसा भारी भरकम होना चाहिए और उसमें सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी भारी भरकम आना चाहिए। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, क्योंकि ये टाइम डिजिटल टाइम है, ये टाइम पे स्टॉक मार्केट की बात है, स्टॉक मार्केट में कंपनी है उसका एनालिसिस करना आम बात होती है और वो बात जाननी सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए एजुकेशन के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी आपको राय लेनी चाहिए, साथ में आपका दिमाग से आपको खुद को भी ये कंपनी में स्टडी करनी चाहिए और आपकी कुल कैपिटल है उनमें से कुछ % का ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो तो दूसरा सेक्टर की कोई दूसरी कंपनी या अच्छा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। बस यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और फिर से आपको बोल देता हूँ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कल फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।